हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी। तो बच्चों बच्चों आज हम लोग एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन था एरोमेटिसिटी। जैसा कि बच्चों आज समाप्त भी हो जाएगा एरोमेटिसिटी। पूरा करीब करीब 1 घंटे का लेक्चर रहेगा बच्चों। अब ये लास्ट टाइम है और आज है करीब करीब 21 मार्च। और 21 मार्च डस्ट वाई आपसे आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तन मन धन सब कुछ ला दीजिए, ठीक है बच्चों। हम्म बच्चों, और एरोमेटिसिटी स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5 है। और इससे पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन का 2 लेक्चर सारा समाप्त कर दिया हूँ हम लोग एनसीईआरटी। बस एरोमेटिक फिर हेलो एल्कीन आज ही शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसमें कोई भी शक नहीं। बस आप तो क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, घर पे बैठना है, पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ दी जान से लगा देना, ठीक है बच्चों। हाँ सर, हम लगा देंगे। फिर उसके बाद बच्चों अब ये टाइम है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना है। तो अपने आप तो सपोर्ट देना। और ये लास्ट टाइम का जीत और लास्ट टाइम का विजय कोई तुमसे नहीं रोक सकता, क्योंकि आज जो मेहनत करता है वो सक्सेस जरूर पाता ही है, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर पे ले चले अपने। हाँ तो बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे थे, जहाँ की हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ना था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ी स्पीड तेज करेंगे। पहली चीज़ ये बताया जाए कि भैया कि 1825 1825 में बेंजीन का किसने दिया था। बेंजीन तो किसने आइसोलेट किया था सर, माइकल फराडे ने। अच्छा ठीक है। चलो ये बताओ किसने किसने मतलब उसका स्ट्रक्चर दिया था सर, तेतुले ने। हाँ सही बात बोले। चलो ये बताओ। हाँ अब ये यहीं पे थे ना हम लोग। चलो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद बोला दी टेटुलर स्ट्रक्चर इंडिकेट दी पॉसिबिलिटी। ओहो ये बात है। दी टेटुलर, एक मिनट एक मिनट। हाँ बोला दी टेटुलर स्ट्रक्चर इंडिकेट दी पॉसिबिलिटी। क्या बोला है, दी टेटुलर स्ट्रक्चर इंडिकेट दी पॉसिबिलिटी ऑफ द टू आइसोमेरिक 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन और 1 ऑफ द आइसोमर ऑफ द बायो ब्रोमीन एटम। ये बोला है, इतना तो बड़ी बात नहीं, इतना मैंने पहले क्लास में दे चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बोला है, ये तो इतना बता दिया था ना। हाँ इधर भी हो चुका था, ये नहीं हुआ था। इवन इवन विथ हिज मॉडिफिकेशन टेटुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल टू एक्सप्लेन यूजुअल स्टेबिलिटी। तो भैया तेतुले का स्ट्रक्चर क्यों फेल हुआ, मतलब उन्होंने दिया तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन तो दिया, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन क्यों फेल हो जाए, ये बड़ी बात है। क्योंकि इन्होंने क्या ले लिया था भैया, बेंजीन फेल टू एक्सप्लेन अनयूजुअल स्टेबिलिटी। बेंजीन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। और प्रेफरेंस टू दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन, मतलब इन्होंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारे भैया कौन थे, तेतुले तेतुले साहब ने किससे ज्यादा प्रायोरिटी दी, भैया इन्होंने प्रायोरिटी दी सब्स्टिट्यूशन टू, नाची नाची भैया एडिशन तो, मतलब इन्होंने सब्स्टिट्यूशन तो ज्यादा प्रेफर किया देन एडिशन, और यही इनकी गलती थी और इसी वजह से ये फेल हो गए। which should later on explain by रेजोनेंस। और फिर इनका स्ट्रक्चर मतलब टेटुले का जो बेंजीन का स्ट्रक्चर जिन्होंने दिया था, अब इसका जो मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन हुआ बाय दी रेजोनेंस के जरिए हुआ। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जा देते हैं अकॉर्डिंग टू बीबीटी। भैया जो भैया केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा उसे बीबीटी का नाम जरूर सुना होगा। दी कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड, भैया क्या बोल दिया, बातों बातों में क्या कह दिया, दी कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये तो सर बेंजीन, हाँ सर हम भी जानते हैं बेंजीन क्या होता है। बेंजीन में जो पाई बॉन्ड, अच्छा सर मुझे और बताइए अच्छे तरीके नहीं समझ में आएगा, ठीक है मैं बताऊंगा हर तरीके से। अब देखो ये तो होता है बेंजीन, हर कोई जानता है, हाँ सर ये तो बेंजीन होता है, इसमें हर कोई जानता है। इसमें क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बेंजीन है हमारा,
ये बेंजीन है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ये बता दिया जाए, अब इतना पाई बॉन्ड कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। इतना पाई बॉन्ड कहाँ जाता है, इस पे, यहाँ वाले चिप पे जाता है। तो चल मिलाते हैं, जरा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, जरा बता दिया जाए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या यही बनेगा? हाँ सर। तो क्या ये बताया जाए, इतने इतने हर एक बॉन्ड में अगर बात कर दी जाए, ये जैसे कि बॉन्ड है, ये जैसे कि ये बॉन्ड है, और ये हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, बता दिया जाए। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। क्या तो इस साथ ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये हो रहे। तो हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इस बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। और 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 3 दूना 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते। तो ये दिक्कत नहीं सर, इतना तो मुझे मालूम था। अच्छा ये बताओ, अभी तक तो बॉन्ड यहाँ था, अब उसके बाद यहाँ आ गया, तो मतलब इसका बॉन्ड नाच रहा है बेंजीन में, डीलोटलाइज हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, डीलोटलाइज तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड यही अभी यहाँ आया है, फिर यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ, मतलब कुल मिलाते इस बेंजीन रेंज में, क्या मैंने बोला है, इस बेंजीन रेंज में ये बॉन्ड डीलोटलाइज है। डीलोटलाइज मतलब सर, इतना बॉन्ड नाच रहा है, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ, मतलब इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ इतना बॉन्ड एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। इसका बॉन्ड पार्शियली हर जगह है। अगर इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाहो, भाई हटा रहा हूँ मैं, इतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाहो तो क्या ये बन जाएगा साहब, डॉट 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 डॉट, ये बन जाएगा। और या तो इसी को क्या नाम है, ऐसे भी बहुत लोग लेते हैं, ऐसे भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया है हर जगह, पार्शियली डबल बॉन्ड डीबी, डबल बॉन्ड, ठीक है। पार्शियली डबल बॉन्ड है भाई, ये डी है, ये डी ओ मत समझ लेना। पार्शियली डबल बॉन्ड, और पार्शियली डबल बॉन्ड हर कार्बन पे आ चुका है। तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड क्या आया, मतलब पार्शियली इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन पे नाचे हैं, मतलब यही है ना। तो चलो अब पढ़ते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाए ऑसिलेटरी इलेक्ट्रॉन या ऑसिलेटरी बॉन्ड, समझ में आ जाए इसका मतलब क्या। ऑसिलेशन करने की बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है, ऑसिलेशन डबल बॉन्ड, क्या इसका मतलब समझ में आ जाए? हाँ सर, इसका मतलब बढ़िया से समझ में आ जाए, मतलब बॉन्ड ऑसिलेट कर रहे हैं इन बेंजीन, और कहाँ पे भाई, तो हो रहा है बेंजीन में। नाउ एक्सप्लेन बाय दी रेजोनेंस, और यह कॉन्सेप्ट किससे एक्सप्लेन हो रहा है भाई? रेजोनेंस से। बेंजीन इज हाइब्रिड। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने कब बनाया था, लास्ट में जो मैं गोल गोल बनाया था स्ट्रक्चर, हाँ वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ऑफ अ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब जरा ये समझो, इसका कहने का मतलब ये है, ये भैया रेजोनेंस है, पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, R1 बोल दे रहा हूँ, हाँ ये है R2, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। अरे यार आजा रुक जाओ। हम्म। हाँ रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुको। जैसे कि देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 हो गया, ठीक है। हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गया, ठीक है। हाँ सर, और अदर डेट लिया जाए तो जाओ और अच्छे बता देता हूँ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 हुआ, हाँ ये रेजोनेटिंग 2 हुआ। अब ये क्या बन गया भैया? हाइब्रिड, हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड इसी को बोलते हैं भैया, हाइब्रिड इसी को बोलते हैं, हाइब्रिड इसी को बोलते हैं। तो और नहीं होता है हाइब्रिड। अब बोल क्या रहा है भैया, अब बोला है दी ओवरलैपिंग, एक मिनट, हाँ बोला दी ओवरलैपिंग गिव अस बेटर पिक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बोला है भैया कि क्या नाम है, अब ये स्ट्रक्चर अच्छा देता है। रुक जाओ अभी हम, अब उसके बाद देता हूँ। देखो बोल क्या रहा है, बोला है क्या पता, हाँ बोला डी टू डी टू
स्ट्रक्चर ए एंड बी जिव टेटुले आदि मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब बोले ए और बी की बात कर दी जाए, ये दोनों स्ट्रक्चर तो बोलते हैं टेटुले मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन के आया है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द सर्कल और डॉटेड सर्कल। भाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया था, सर्कल या डॉटेड स्ट्रक्चर। इन दी हेक्सागोनल, भाई हेक्सागोन था ना, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या साइक्लिक है, ये मतलब सर हाँ ये तो साइक्लिक है। क्या ये वाली साइक्लिक है, नहीं सर ये साइक्लिक नहीं है। क्यों सर, ये तो हेक्सागोनल है। हाँ सही पटले, ये हेक्सागोनल है। इससे अंदर वाले जो बॉन्ड है वो साइक्लिक है, लेकिन ये हेक्सागोनल नहीं है। और ये साइक्लिक भी नहीं बोलना, डॉटेड बोलना है, डॉटेड बोलना है, डॉटेड। डॉटेड मतलब पार्शियल बॉन्ड, ये तो लिखा है, लिखा है कि भैया या तो सर्किल हो सकते हैं या तो इन्हीं बॉन्ड तो क्या बोल सकते हैं, डॉटेड बॉन्ड। ठीक है, डी साइकिल रिप्रेजेंट, अब बता रहा डी साइकिल रिप्रेजेंट जो यार, डी साइकिल रिप्रेजेंट आर सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब साइक्लिक में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, साइक्लिक में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 6 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझ रहा है। अच्छा अब चलो मैं बताता हूँ, चलो ये बताओ एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन चार पाँच छः। अभी तक देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है यही थे, हाँ सर यही थे। अब उसके बाद देखो इतना होने के बाद जो 6 तो हुआ, हाँ ये तो बात समझ में आ रही है 6। अगर अब इसी की बात कर दी जाए, अब इस कार्बन की बात कर दिया जाए, तो भैया पहले और दूसरे पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये तर नहीं सर, कहाँ आप मुझे दिखाइए, आप देखो यही यही अगर तुम देखो यहाँ पे, तो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले कहाँ आ रहे भाई, यहाँ पे आ रहे। तो मतलब देखो यहाँ पे अब तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ था इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सर यहाँ था इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, तो मतलब यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन है नहीं है, सर यहाँ था इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अभी तक यहाँ पे था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं है, अब यहाँ था इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, सर यहाँ था इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अच्छा सर नहीं है, मतलब एनसीईआरटी अब क्या बोलती है, ये देखो देखो, ये जो बॉन्ड होते हैं एक जगह तो नहीं रहते, ठीक है, हाँ ठीक है मान लिया। अब ये बॉन्ड एक जगह नहीं रहते, तभी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, और 3 जगह बॉन्ड देता है, तो टोटल इसी वजह से ये क्या बॉन्ड बना दिया जाए, पार्शियल। लेकिन एग्जैक्टली बॉन्ड तो 3 ही बने हैं ना, मतलब डॉटेड में तो आ चुके हैं हर जगह बॉन्ड, हर जगह बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 2, दूसरे बॉन्ड में 2, तीसरे बॉन्ड में 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो बोल क्या रहा है, डी साइकिल रिप्रेजेंट ऑफ द सिक्स इलेक्ट्रॉन व्हिच आर डीलोटलाइज, क्या है डीलोटलाइज है, सिक्स कार्बन एटम ऑन दी बेंजीन रिंग। अब यही बोल दिया है, ठीक है। अब बोला दी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिव अस बेटर पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बोला है अब ऑर्बिटल की बात कर दी जाए, तो इसकी ओवरलैपिंग की बात कर दी जाए, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। तो चलो एक बार हम लोग अपने समझते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन होता है, बेंजीन में तुम एक बात हमेशा याद रखना कि बेंजीन का जो हर एक कार्बन, बेंजीन का हर वो एक कार्बन, बेंजीन का हर वो एक कार्बन, पहली बात सुन लीना, बात सुन लेना मैं जो बोलूँगा। देखो बेंजीन का हर वो एक कार्बन, मैंने क्या बोला, बेंजीन का हर वो एक कार्बन, भाई बेंजीन का मतलब यहाँ पे जोला बना दूँ, हाँ सब बना दीजिए। हर एक वो कार्बन, हर एक वो कार्बन, हर बेंजीन का हर वो एक कार्बन, एक कार्बन मतलब यहाँ था एक कार्बन, यहाँ था एक कार्बन, यहाँ था एक कार्बन, यहाँ था एक कार्बन, यहाँ था एक कार्बन और यहाँ था एक कार्बन। वो जितने हाइब्रिडाइजेशन होता, जितना हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2। अच्छा सर ये बात ठीक है। अब यहाँ पे तुमने क्या फार्मूला पढ़ा, बेंजीन C6H6। तो क्या अभी कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ लिए भाई, 6 कार्बन होते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और हाइड्रोजन भी तो है। तो मतलब यहाँ पे तुम्हें एक बात सोचना चाहिए कि अभी यहाँ पे भैया हाइड्रोजन भी तो आएगा। हाँ सर यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा sp2 बोला जाए तो भैया sp2 मतलब यहाँ पे, अच्छा हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1 होता है। अब हाइड्रोजन क्या आया भाई, 8 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, हाँ 8 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, हाँ 8 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो sp2 यस से ही तो ओवरलैपिंग, मतलब सर ये नहीं बात समझ में आई। भाई ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp2 मतलब 8 कार्बन की बात कर दी जाए, 8 कार्बन के लेते चलते हैं तो यहाँ पे 8 कार्बन है, और 8 कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है भैया, sp2 है कि नहीं। हाँ, और जब 8 हाइड्रोजन, 8 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, देख लो बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है। तो बॉन्ड बन रहा मतलब कितने कितने बीच में ओवरलैपिंग हो रही है साहब, sp2 ओवरलैपिंग हो रही है हाइड्रोजन के 1s से, 1s1। मतलब साहब ये बोल सकते हैं sp2 किससे ओवरलैप करने जा रहा है, यस ऑर्बिटल से। यस ऑर्बिटल मतलब हाइड्रोजन से ये मिलने जा रहा है। अब चलो यही पैराग्राफ लिखा है, अब समझो। बोला है ऑल दी ऑल दी 6 कार्बन, बेंजीन पे कितने, बेंजीन के पास कितने कार्बन, 6। इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज, कोई बड़ी बात नहीं। 2 sp हाइब्रिडाइज, सॉरी 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन। हर एक कार्बन के पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ओवरलैप किससे ओवरलैप करता है, इंपॉर्टेंट बात, ओवरलैप विथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन। अब इसका मतलब सुनो, अब इसका मतलब बोलो, दे दो। बोला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम फॉर्म C सिग्मा बॉन्ड। ये थोड़ी हम अच्छे समझाऊंगा, दे दो। अभी तक तो मैंने पूरा मेहनत किया समझाने में, लेकिन ये भी हमें समझाना है। दे दो, इसका मतलब क्या है ये जरा समझा जाए, इसका मतलब क्या है ये जरा समझा जाए। आओ चलो चलो ले चलते हैं दुनिया में केमिस्ट्री वाले। देखो ये क्या है भाई, ये क्या है, हमारा बेंजीन है। तो इतना तो बढ़िया बनाता नहीं बेंजीन, लेकिन मैं बना नहीं पाता हूँ, ये बात रियलिटी बोल रहा हूँ अपने मस्ती के लिए, ठीक है। बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन की बात बोला, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रह रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रह रहा, रहेगा यहाँ पे रहेगा। तो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे क्या है, sp2। लेकिन इसके इधर इस वाला, ये वाला जो कार्बन है, अरे यार छोड़ दिया जाए। अब ये समझो, अब ये समझो, कार्बन 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 कार्बन, ये हो जाए ना। हाँ ये बात समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड। इतना समझ रहे हैं? हाँ अब ये देखो, ये देखो, कार्बन था हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे कार्बन था हाइब्रिडाइज sp2। लेकिन भैया sp2 तो ठीक है, लेकिन 2 कार्बन एटम के बीच में है, मतलब ये 2 डबल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड, या तुम बोल सकते हो 2 कार्बन, वो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। मैंने क्या बोला, वो कार्बन जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन या डबल बॉन्ड हो, उसके बाजू वाला कार्बन क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। देख लो भाई, ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाया, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लेकिन उसके बदल वाला मतलब एडजेसेंट कार्बन क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब तुम्हें यहाँ बात समझ में आना चाहिए कि जो sp2 मतलब जो कार्बन sp2 बनाता है, उससे बदल वाला जो कार्बन होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यही बात बोल रही, यही बात बोल रही। अब देखते हैं ये बात कैसे बोले, बोला है फॉर्म अ कार्बन सिग्मा बॉन्ड।
बोला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहली बात sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब जिसके पास पाई बॉन्ड हो। ऑफ एडजेसेंट ट्रबल मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल वाले कार्बन, मतलब sp2 हाइब्रिड मतलब जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कार्बन के बदल वाला कार्बन। क्या मैंने बोला? उस कार्बन के बदल वाला कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हुईच आर इन हेक्सागोनल प्लेन। भाई ये सब कहाँ चला है? हेक्सागोनल में ही तो चला है। हाँ सर, ये सारी चीज हेक्सागोनल में ही चल रहा है सर। ये क्या चल रहा है? हाँ अब समझ। देखो दी रिमेनिंग, अब बोलते आ रहा दी रिमेनिंग sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlap with the s orbital of hydrogen atom। भाई ये कौन नहीं बताया? मैंने बोला नहीं कि भैया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ये देखो ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब एक की बात कर दी जाए, मैं सिर्फ एक की बात कर दे रहा हूँ, अभी पांच की बात तुम लोग समझ लेना। मैं एक की बात कर रहा हूँ। इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है साहब। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एक हाइड्रोजन आएगा कि नहीं? हाँ सर, ये तो हाइड्रोजन आना तय है। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो 1s1 होता है भाई, कोई शक नहीं। 1s होता है, कोई शक नहीं। 1s होता है तो भैया sp2 है, sp3 नहीं। दे तो मेरे से भी गलती है। sp2 है, sp2 है। sp2 और 1s का ओवरलैपिंग होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? ch बॉन्ड। sp2 और 1s की ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ch, जिसका बॉन्ड एंगल 105 वो सॉरी 105 होता है। ठीक है। ईच एटम प्रेजेंट इन नाउ लेफ्ट विथ वन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब बोल रहा है भैया हर एक कार्बन मतलब यहाँ पे बोल दे रहा है क्या? यहाँ पे बोला हर वह कार्बन, ईच कार्बन एटम नाउ लेफ्ट विथ वन अनसैचुरेटेड p ऑर्बिटल। बोला भैया कि जो तुम्हें लगता क्या है कि हर वो कार्बन वन हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रखता है और बचा होता है, और वो किसके परपेंडिकुलर होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और ये देखो जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, समझ लो, मैंने बता दिया है, बस ये फिगर समझना है। दी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाने का शंका है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कार्बन के किससे क्लोज होते हैं? पाई बॉन्ड ऑफ लेटरल ओवरलैपिंग। मतलब भैया जब लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो इनका जो ये बॉन्ड होता है ये आपस में आते चपक जाते हैं। चपक जाने का मतलब पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो भाई ये कमजोर होते हैं कि ज्यादा ज्यादा मजबूत होते हैं? ज्यादा मजबूत होते हैं तो पास आते ही नहीं। क्यों भाई? ये अचड़ अपनी है, इसकी अचड़ अपनी है। मैं तेरे पास नहीं आऊँ ना तू मेरे पास नहीं आ जा, तो कहाँ बॉन्ड बनेगा? लेकिन इन दोनों के पास क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होने का मतलब ये क्लोज है, और क्लोज हो जाने की वजह से क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बना लेते हैं किस ओवरलैपिंग के थ्रू? लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू। अब यहाँ पे बोला है भाई, अब यहाँ पे क्या बोला है? देयर आर टू इक्वल पॉसिबिलिटी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। 3 पाई बॉन्ड ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। भैया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं, चाहे पोजीशन 8 पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, चाहे 8 2 पे है मतलब 1 2 पे 8 पाई बॉन्ड है, दूसरा है 3 4 पे है, तीसरा हो जाए 5 6 पे। अब देखो यही ओवरलैपिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे था ना, हाँ 1 2 3 4 5 6। अब यही चीज था 2 3, दूसरा चौथा 4 5, दूसरा था 6 1। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन बॉन्ड भैया दो दो तीसरे कार्बन पे, चौथे फंसे और छठवें पहले कार्बन है कि नहीं? हाँ सर ये तो है, दिख रहा है। अब चलो देखते हैं लिखा क्या है। वही चीज लिखा है, बोल क्या रहा है? ऑफ C1 C2 देखे थे? हाँ सर ये तो हमें देखा था। बोल क्या रहा है? एक मिनट, हाँ। ऑफ C1 C2
C4 C5, यही इतनी बात लिखा है जितनी बात मैंने बताया है, ठीक है। आसोनिन इतना फिगर, ठीक है। बोला स्ट्रक्चर ऑफ द फिगर इतना इतना ऑफ द टू टेचुअल स्ट्रक्चर, भैया दो टेचुअल स्ट्रक्चर बना जो थी पाई बॉन्ड तो लोटलाइट, भाई इसमें पाई बॉन्ड क्या एक जगह है, नहीं, डी लोटलाइट है। डी इंटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। दी इंटर डिस्टेंट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ऑल कार्बन एटम इज इन हैव बीन डिटरमाइन, यस रेट डिफ्रेक्शन। इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सभी कार्बन एटम से रेंज में किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय द यक्स रेट डिफ्रेक्शन। किस तरह भैया, यक्स रेट डिफ्रेक्शन से हम सभी कार्बन एटम से रेंज तो डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो रेंज में है कि नहीं है। To be the same, there are the equal possibility, there are the equal probability the p orbital of the carbon atom overlap with the p orbital। ये बोल रहे हैं कि ये तो भैया इक्वल प्रोबेबिलिटी बनता है कि p ऑर्बिटल अगले p ऑर्बिटल, मतलब यार किस तरह पाई बॉन्ड बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, तो एक एक यहाँ पे साइड बाय साइड हो जाए और दूसरा यहाँ पे हो जाए, तब जाते पाई बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ सर, पाई बॉन्ड बनाएगा लेटरल, ये इस तरह ओवरलैपिंग चाहिए, ये इस तरह ओवरलैपिंग चाहिए, तब जाते पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब दो कार्बन एटम, दो कार्बन मतलब एक कार्बन एटम, मतलब ये एक कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन से ओवरलैप करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, यस ऑर्बिटल बनाता नहीं, पी ही ऑर्बिटल तो बनाता है। हाँ सर, पी ही बनाता है, पी ही ऑर्बिटल बनाएगा। किससे भाई, किससे, एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब ये एक कार्बन हुआ और ये दूसरा वाला कार्बन, तो भैया इसी से तो पाई बॉन्ड बनाएगा। कि मालूम पड़ा दिल्ली वाले बनाएगा, नहीं, उसी से बनाएगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द टू डॉटनेट रिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इसी तरह इसमें दो तरह से रिप्रेजेंटेशन आया भाई। एक बार क्या बना, एक बार हमारा बॉन्ड यहाँ पे आया 1 पे, सॉरी 2 4 पे, फिर 3 5 पे और 5 6 पे आया। दूसरा मेरा बॉन्ड क्या है, 1 2 पे, 3 4 पे और 5 6 पे आया। ऐसी तरह बॉन्ड बन के आ रहे हैं, तो भाई इसमें दो स्ट्रक्चर बन के आया कि नहीं। तो बोला इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द टू डाउट नट रिंग, डाउट नट को क्या बोलते हैं भाई, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन हेक्सागोनल रिंग एट जिन बिलो। अब ये बता दिया है भाई कि ये देखो, ये ऊपर वाला हेक्सागोनल है, नीचे वाला हेक्सागोनल है, जो ये ब्लू ब्लू वाला है, जो ये ब्लू वाला देख रहा है, ये पाई बॉन्ड का समर्पण कर दिया है। अब बोला है दी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, भाई एट 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 बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ रुक जाओ, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डीलोटलाइट होते हैं और कैन बी मूव फ्रीली अबाउट कार्बन न्यूक्लिया, और वो मूव करते रहते हैं कार्बन के न्यूक्लियाई में, मूव करते रहे। इंसर्ट एनी टू आर सोनिन। अब हर किसी दो में देखते हैं। डीलोटलाइट ऑफ द पाई cloud is attracted more strongly by the nuclei of the carbon atom in the electron cloud localized between the two carbon atoms. Therefore, presence of the d localized of the pi electron in benzene Mars is a more stable than the hypothetical cyclohexenate। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्सिनेट, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, यक्स रेट डिफ्रेक्शन। हम लोग अभी तो क्या पढ़े थे, हम लोग अभी भाई डिफ्रेक्शन पढ़े थे, लेकिन भैया चिस्टा डिफ्रेक्शन पढ़े थे। यहाँ पे हमने चिस्टा कार्बन एटम रिंग, मतलब रिंग में कार्बन एटम प्रेजेंट हो जाता, तब हम चिस्टे मापेंगे, चिस्टे डिटरमाइन करेंगे यक्स रेट डिफ्रेक्शन से। अब यहाँ पे यक्स रेट डिफ्रेक्शन डाटा रिवल द बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, और बोल रहे हैं भैया बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ए एंड बी, ए और बी का स्ट्रक्चर देख लेना, ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आगे देखो। बीन सॉरी टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वर एक्सपेक्टेड,
वर रिस्पेक्टेड, दो दो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मिल सकते हैं। दी एस रेट डाटा इंडिकेट ऑल दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ द सेम ऑर्डर इज 139 पिकोमीटर। भैया इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है भाई कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो ये बॉन्ड लेंथ होता है 139 होता है, 139 होता है। रुक जाओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द 139 व्हिच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154। एग्जैक्टली ये होता है, एग्जैक्टली 154 होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था। वही चीज हम भी सोचे थे, कहाँ गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 154 होता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 133 होता है, 133 होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 120 होता है ना। ड्यू टू absence of the pure double bond in benzene, account of the reluctance of benzene to show addition reaction under normal condition, thus explaining unusual behavior of benzene। अब एरोमेटिसिटी अब पढ़ते हैं। बेंजीन वॉट कंसिडर द पेरेंट, भाई बेंजीन अगर रिंग की बात कर दी जाए तो इसे पैरेंट की तरह कंसिडर किया गया है और जिसका एरोमेटिक कंपाउंड नाम दिया गया है एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड डीलोटलाइज होते हैं। दी नेम इज अप्लाइड बाय ऑल द रिंग सिस्टम। और ये नेम क्यों अप्लाई करवा दिया? क्योंकि इसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोटलाइज होते हैं, इसलिए एरोमेटिक एरोमेटिक। एरोमा मतलब क्या होता है सर? एरोमा मतलब हमें कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है भाई, तुम्हें क्या याद आ रहा मुझे बताया जाए भाई। एरोमा मतलब क्या होता है? पंजेंट स्मेल या प्लीजेंट बोल दो। पंजेंट मतलब खराब या प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। एरोमा का मतलब वो होता है, थोड़ी ये सारी चीज याद रखता चलो, ठीक है। अब उसके बाद देते हैं, ये इतना पढ़ा दी ना। हाँ, तो which applied to all these ring system were or not having been ring possible procession following characteristic। अब देखो, देखो पहली चीज, अच्छा बेंजीन मतलब जो एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक हो, मतलब जो बेंजीन एरोमेटिक हो उसके लिए तो कंडीशन है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। पहली चीज वो बेंजीन प्लेनर हो, पहली चीज। दूसरी चीज कंप्लीट डी लोटलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन दी रिंग, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन बाई कंप्लीटली बेंजीन में डी लोटलाइज हो। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि भैया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में होने चाहिए। क्या मैंने बोल दिया भाई? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में होने चाहिए। और वेर n क्या होते हैं? 0 1 2 डॉट 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 इनफ। दिस इज द नोन एज दी हाथल सोर्स। और इन्हीं तो क्या बोल दिया? हाथल सोर्स। इस पे 2022 2021 2018 तक क्वेश्चन पूछा गया है, काफी ज्यादा पूछा गया है। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। इसका नाम क्या होता है भाई? बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। और ये क्या है भाई? 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सा पेंटा, सॉरी, हेप्टा। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनिल कैटायन। क्यों? इस पे प्लस आ जाए, कैटायन हो जा। और इसका नाम होता है नेप्थलीन, जो कि भाई जानते हो ट्रपूर होता है, ठीक है। और ये एंथासीन और ये प्रेनाथीन। अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देते हैं। बेंजीन इज कॉमर्शियली, भैया बेंजीन तो कॉमर्शियली होता है कि इंडस्ट्रियली? नहीं, बेंजीन इज कॉमर्शियली आइसोलेट ऑफ द चोल तार। चोल तार मतलब समझते हो ना? हाँ सर समझते हैं भाई, चोल तार जो रोड रोड पे पड़ती है, हाँ भाई चोल तार भाई। However, it may be prepared in a laboratory by the following method। अब लेबोरेटरी में बनाने का भाई तो मेथड है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथाइन मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये यहाँ बताएगा नहीं, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द CO2 एरोमेटिक एसिड, मतलब अब रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिस तुमने पढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस अब वही करवाएंगे। यहाँ से क्या हो जाए? यहाँ से भैया CO2 भैया बाहर जाए, CO2 निकला और ये आ गया। तो भाई 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 सुन सुन सुन, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH तो Na प्लस हो जाता है, OH माइनस हो जाता है, ठीक है। हाँ सही, इतना समझ में आ रहा है। या तुम बोल सकते हो, या तुम ये बोलो, या तुम ये बोलो। देखो पहले
पहले हम लोग क्या चलेगा, Na प्लस OH माइनस रिएक्ट चलेगा 1 मिनट रिएक्ट चलेगा। देखो आ गया, पहले NaOH प्लस CO रिएक्ट चलेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भाई, क्या मैंने बोल दिया, NaOH प्लस CO रिएक्ट चलेगा तो क्या बना देगा भाई, Na2CO3 भाई, Na2CO3 बना लेगा। हाँ हाँ सर, ये तो बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा, टू, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ Na जाएगा, Na2 और CO3 बना लेगा, ये यहाँ से जाते, ठीक है, Na2CO3 ये देखो मेरा बन चुका है, और यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगा। मतलब तुम्हें ये बात समझना चाहिए, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब सोडियम से पहले ये रिमूव करेंगे, सोडियम रिमूव हो जा तो यहाँ पे CO2 निकलेगा कि नहीं, हाँ सर ये बात समझ में आ जाए। अब देखो CO3 मतलब HCO2 यहाँ निकला, HCOO मतलब यहाँ पे भाई कितना निकला CO2, लेकिन भाई NaO मतलब भैया NaO जब निकलेगा तो यहाँ पे Na2 एक Na यहाँ पे तो हुए Na2CO3 निकलेगा और बना लेगा बेंजीन। अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनॉल, यार ये तो तीसरा आ जाए, मतलब दूसरा तो नहीं छोड़ा हूँ। अच्छा हाँ, नहीं मैंने पढ़ा, फिनॉल इज रिड्यूस बाय बेंजीन पासिंग वेरियस ओवर हीट जिंट डस्ट। तो भाई फिनॉल है, OH है, जब हम Zn से रिएक्ट करवा देते हैं तो ZnO और यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, इंपॉर्टेंट बात है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो थी नॉन पोलर होता है, मॉलिक्यूल्स आर यूजली कलरलेस होते हैं कि नहीं, हाँ सर कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड विद अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, एरोमा का क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड। यू आर आल्सो फैमिलियर, तुमने घर में तो रहे ही हो जे, हाँ सर हम तो रहे हैं, विथ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बार मतलब समझते हो, छोटे छोटे चपूर जब पूजा करते हो नवरात्र में तो नेफ्थलीन का उपयोग करते हो, मे बी, अब मुझे मालूम भी नहीं, व्हिच आर यूज्ड इन टॉयलेट, और ये तुम जानते हो ना, ये तुमने वो भी यूज किया होगा, क्या नाम है, जो बेसिन वेसिन में डाल देते हैं रोला रोला था, वही नेफ्थलीन वहां पे भी उपयोग होता है। तो जैसे मतलब नेफ्थलीन दो जगह यूज होता है, एक तो अपने पूजा में, पूजा पाठ में, मतलब अपने वर्शिप में यूज होते हैं कपूर के रूप में, और एक जो महत्ता याद है तुम लोग, मैं भी गया था, मतलब बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, तो मैं अपने नानी के यहाँ गया था, तब वहाँ पे मैंने देखा था कि वो लोग, मतलब वहाँ के लोग पता है क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट ये है कि मैंने देखा भी है बातों में, जो बेसिन होती है वॉश बेसिन में, तो वहाँ पे छोटे छोटे डाल देते, जिससे कि मतलब वो प्लेजेंट स्मेल ना है ना। हाँ, तो विच आर यूज्ड इन टॉयलेट, टॉयलेट में भी यूज करते हैं फॉर प्रिवेशन ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ तो एकदम, क्लॉथ में हाँ ये बात सच है, ये बात मैंने भी देखा है कि भाई यार, मतलब क्लॉथ में, क्लॉथ नहीं, जहाँ अलमारी होती है भाई अपना क्लॉथ पूरा रखते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा रख देते देते थी, कपड़े में महक बनी रहती है, मैं भी बहुत अच्छा लगता है भाई, स्मेल बहुत अच्छी रहती है, मैं खुद पहना हुआ हूँ तो बहुत अच्छी स्मेल होती है, ठीक है। भी तो अब तो नहीं पहनता हूँ यार, अब जानते हो ना, एक एक काम के बाद इतना काम रहता है ना, तो भाई इतना समय नहीं रहता है कि भाई जाते नेफ्थलीन जाते ले आए फिर अलमारी में रखते, इतना समय कहाँ है भाई, तुम लोग के लिए इतना सब काम करना रहता है कि भाई आप लोग के लिए कोई कमी ना हो पाए, इसलिए हर एक चीज़ ले आना रहता है ना, तो हमारी लाइफ आधा आप लोग के लिए बना है, ठीक है। इसके बीच में ना नेफ्थलीन आ सकता है, न तो ही आ सकता है, इसके बीच में हम और आप ही रहेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूनिक स्मेल, भाई ये क्यों रखते हैं, मैंने बोला क्या, कपड़े में बहुत अच्छी सुगंध आती है भाई, मैंने पहना हुआ है इसलिए बहुत अच्छी है। ऑफ द कंपाउंड द मॉथ रिप्लेंट प्रॉपर्टी, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, रिप्लेंट मतलब होती है बहुत अच्छी, खूबसूरत या शानदार या बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विथ वाटर, ये वाटर के साथ कभी सॉल्युबल नहीं होता, इमिसिबल मतलब ये सॉल्वल नहीं है, बट आर रेडली मिसबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये मिसबल है, मतलब ये सॉल्युबल है। देर आर दी बर्न विद दी सूफी फ्लेम, भैया इंपॉर्टेंट बात है, जब 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 बात बता दिया जाए, जब
जब नेफ्थलीन तो बर्न कर दिया जाए तो कौन सा फ्लेम शो चलता है? सूटी फ्लेम। बहुत भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जब नेफ्थलीन तो हीट कर दिया जाए या नेफ्थलीन तो जब गर्म कर दिया जाए तब कौन सा फ्लेम देगा? सूटी फ्लेम देगा, सूटी फ्लेम देगा, फ्रूटी नहीं भैया बोला हूँ कि भैया माजा, गर्मी आ चुकी है और बढ़िया माजा पिए, सूटी स्मेल। अब एरेंज मतलब एरोमेटिक की बात कर रहा है। आर द characteristic by the electrophilic substitution reaction, however under a special condition they can also addition and oxidation reaction। भाई दोनों रिएक्शन चलते हैं, बस सुटेबल कंडीशन मिलना चाहिए। electrophilic substitution reaction, the common electrophilic substitution reaction are arene in a nitration, halogenation, sulfonation। और देखो बोला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइटल एसाइलेशन रिएक्शन इन विच अटैचिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब देखो नाइट्रेशन, ए नाइट्रोज ए नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस इनटू अ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे देखो एट बेंजीन है, एट बेंजीन है, हाँ ये बात समझते हो सर, यहाँ ये बेंजीन है। अब बेंजीन के बाद ये क्या है, एच कंसंट्रेशन HNO3 ले लिया, ठीक है। अब ये कितना रेट करवा दिए भैया, कंसंट्रेशन HNO के साथ कंसंट्रेशन H2SO4 का रिएक्शन करवा दिया गया, तब ये क्या मिल गया भैया, देख लो इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रो बेंजीन मिल जाता है, NO2H2O। भाई ये बात याद कर लो, बेंजीन के साथ जब हमारा कंसंट्रेशन HNO3 रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेशन H2SO4 क्या बना देता है, नाइट्रो बेंजीन। भाई इंपॉर्टेंट बात है, बेंजीन रिएक्ट विद, क्वेश्चन तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, बेंजीन रिएक्ट विद द कंसंट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेशन H2SO4 देन द प्रोडक्ट इज, तो क्या बोलो रे भाई, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट करता है जब HNO3 के साथ इन दी प्रेजेंट ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4, तो क्या बना देता है, नाइट्रो बेंजीन। ये बात याद है, तो ऐसे याद किया करो ना, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे याद किया करो यार, तुम्हें और बढ़िया याद हो जाएगा। देखो अब हेलोजिनेशन, बस एक शब्द मैं बोलूंगा अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। एरीन, एरीन मतलब एरोमेटिक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सब नहीं सर, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, तो बोल दो एरीन रिएक्ट विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। भाई ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो लुइस एसिड, और लुइस एसिड में क्या क्या हो सकता है भाई, लुइस एसिड में क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत बच्चे नहीं याद होता। एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 AlCl3 और क्या बना देगा, हेलो एरीन। तो भैया हेलोजिनेशन में कौन सा होता है, कैटालिस्ट पहले या तो कैटालिस्ट या तो एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 AlCl3, फिर से आठ मंत्र FeCl3 AlCl3 FeBr3, ऐसे आती है तो ऐसे नहीं या क्या मतलब नहीं, तो हेलोजिनेशन पहली चीज ये इंपॉर्टेंट बात, कितने परसेंट में होता है, लुइस एसिड। इसमें कैटालिस्ट क्या होता है, एनहाइड्रस। मैं भी आज बन किया हूँ तुम लोग के सामने, बस ऐसे आते हो, तो देखो तुम लोग क्या किया, तो एक बार पढ़ा तो फिर अपना आज बन सकते पीछे एक प्रोसेस बनाया करो कि हाँ एक प्रोसेस मतलब एक इमेजिन चाहिए, तो क्या क्या हो सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 FeBr3 FeCl3, बस एक बार आप सुन लो। अब उसके बाद इधर मत देखो, आप दूसरी तरफ देखो, बोलो एनहाइड्रस AlCl3 FeBr3 FeCl3, हाँ याद हो जाए, याद हो जाए। और क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्लोरोबेंजीन, क्या बनाता है क्लोरोबेंजीन, क्या बनाता है क्लोरोबेंजीन। अब क्वेश्चन तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 मतलब बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस FeBr3, तो क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट बात, ब्रोमोबेंजीन क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। हम जानते थे क्लोरोबेंजीन ही सोच रहे होते ना, ब्रोमोबेंजीन भाई Br है ना, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन बनेगा सर, नहीं सर आपने गलत बोला, क्लोरोबेंजीन ही बनना चाहिए। हाँ भाई क्लोरोबेंजीन, मैंने बोला कैटालिस्ट के हिसाब से बहुत लोग सोचते होंगे कैटालिस्ट FeBr3 है तो ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन आके लग जाएगा, भैया ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट कभी रिएक्शन में भी जाते जुड़ता नहीं है, कैटालिस्ट तो जाते रिएक्शन की मैकेनिज्म या रिएक्शन की रेट बढ़ाता है या घटाता है, कैटालिस्ट का काम क्या है, रेट को बढ़ाना या घटाना, तो कैटालिस्ट जाते ब्रोमीन आते जुड़ेगा नहीं सर, यहाँ पे हम कितना एडिशन करवा रहे हैं, क्लोरीन का एडिशन करवा रहे हैं ना, तो क्लोरीन याद, क्लोरीन जोड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो मतलब हम बोल सकते हैं मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द
iron FeBr3 in the presence of the anhydrous FeBr3, then the product is chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, both A and B. क्या बोलेगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, याद हो जाए? हाँ सर, याद हो जाए। ओ भाई, रुजो 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 रुजो। ठीक है। हाँ, अब सल्फोनेशन द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ द सल्फोनिक एसिड, मतलब यहाँ पे जिसे हटाया जाएगा हाइड्रोजन एटम तो हटा दिया जाएगा भाई, और जिसे जोड़ दिया जाएगा सल्फोनिक ग्रुप तो जोड़ दिया जाएगा, और इस प्रोसेस रिंग में ही तो जोड़ा जाएगा, स्टार्ट सल्फोनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जब हम सल्फोनेशन तो हीट दे दिया जाएगा, तो ये कौन सा मतलब क्या निकालेगा अपनी इट इज कैरिड आउट बाय हीट इन बेंजीन। जब बेंजीन तो हीट कर दिया जाए तो कौन सा फ्लेम करेगा? फ्यूमिन सल्फ्यूरिक एसिड, या बोला जाएगा ओलियम। ठीक है, ओलियम। ठीक है, एलम बोलते हैं लोग, एलम बोलते हैं ना। ठीक है, ओलियम। अब देखो बेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमरिक सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मैंने बोला? बेंजीन रिएक्ट विद, क्या बोलो, फिर से बोलो तुम यार। बेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमरिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हाँ सही है। हाँ, बेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमिन सल्फ्यूरिक एसिड दे प्रोड्यूस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। भाई याद करो, बेंजीन, अब आठ बनते हो। बेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमरिक सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से बोलो। बेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमरिक सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हाँ याद। अब फ्रीडल शराब भाई किससे नहीं याद हो रहा? भाई याद हो जाती नहीं भाई, सब मुझे नहीं याद होता। क्यों नहीं याद होता यार? अभी हम जो बैठे हैं, हम तो है ना। वेन बेंजीन, अब बेंजीन तो ट्रीट करवा दिया जाए जिससे एल्सिल हैलाइड जिससे पजे में कैटालिस्ट है, तो बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और जेटरमैन रोच रिएक्शन में ये बात याद रखो कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हम किससे ट्रीट करवाते हैं? एल्सिल हैलाइड से। लेकिन जब हम जेटरमैन रोच रिएक्शन करवाते हैं वहां पे हम क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम एल्सिल हैलाइड, वो भी हम बेंजीन से ही रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट और जेटरमैन रोच रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है बच्चों तो कंफ्यूजन होता है, ये बात याद रखो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्डिहाइड में भी आएगा, कीटोन में भी आएगा, लेकिन कंफ्यूजन मत करना। फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है वो एल्सिल हैलाइड रिएक्शन से आता है, लेकिन जेटरमैन रोच रिएक्शन होता है वो हमारा भैया कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंट ऑफ द एनहाइड्रस। एक बात और तुम्हें बताऊं, उसमें भी कैटालिस्ट सेम है, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे बोल दिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इस तरह एनहाइड्रस एल्युमिनियम AlCl3 हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। तो वही चीज है, मतलब कुल मिलाते कैटालिस्ट भी सेम है और बेंजीन से ही रिएक्शन वहां पे भी होगी, लेकिन वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और यहाँ पे एल्सिल हैलाइड लेंगे। भाई एक शब्द में दो रिएक्शन का नाम निकलेगा और कंफ्यूजन मत पालना, बता रहा हूँ। और एल्सिल बेंजीन बन जाएगा, टॉल्विन जिसे बोलते हैं। देखो अब मैं पूछूंगा, बेंजीन रिएक्ट विद methyl chloride in the presence of the anhydrous AlCl3 to give toluene बेंजीन। ऐसे मैं पूछूंगा टॉल्विन, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। भाई बहुत लोग होंगे भाई तुरंत टॉल्विन डाल देंगे तो 5 नंबर बन जाएगा। बहुत लोग रहेंगे बेंजीन डाल देंगे, गलत हो जाएगा। बहुत लोग डाल देंगे भाई बेंजोइक एसिड, गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे बेंजीन रिएक्ट विद एथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे हमारा क्या बना? टॉल्विन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो एक साइंटिफिक नेम है भाई, कॉमन नेम है टॉल्विन, इसका नाम क्या हो रहा है भाई? अगर देखा जाए तो मेथिल बेंजीन हो रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथिल बेंजीन। भाई अगर ये तो IUPAC नेम है ना, एथिल बेंजीन। ठीक है, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब समझ रहे हो? देखो इंपॉर्टेंट बात है, एसाइलेशन मतलब देखो एसाइलेशन द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, ये भी रिएक्शन बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट है, बेंजीन से ही रिएक्ट है इन द प्रेजेंट ऑफ द
एल्टिल की एसिल एसिल हैलाइड। भाई यहाँ पे हमने क्या किया था, एल्टिल हैलाइड एल्टिल हैलाइड। हाँ सर ये बात तो सही है। एसिल हैलाइड, एसिल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड और एसिड एनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड AlCl3 और क्या बन जाएगा, एसिल बेंजीन। अब देखो इसका क्या बनता है, देखो जब हम जब हम जब हम अब देखो यहाँ पे एल्टिल हैलाइड नहीं है, एसिल हैलाइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 विथ हीटेड इन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ए मतलब जो प्रोडक्ट हो रहा, तो क्या नाम आ जाए, एसिटोफिनोल। ठीक है, ऐसे आती है तो तुम्हें आसान भी रहे। अब उसके बाद क्या है भाई, द एसेज ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज्ड ऑफ द फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक प्लेस हाइड्रोजन एटम टू बेंजीन रिंग। 1 मिनट। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, by a successively replaced by the electrophilic, for example benzene on treatment with chlorine excess chlorine in the presence of the anhydrous AlCl3 that chlorination or टू हेक्साक्लोरोबेंजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है भैया, ये थोड़ा टिक ला दो या हाईलाइट कर लो। बेंजीन तो जब हम एसिड क्लोरीन मतलब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए और जो बेंजीन होता है उसकी मात्रा कम हो जाए तो हमारा क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, पहले तो समझो, बेंजीन रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव, समझ रहे हो मेरी इंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, अब जब मैं बोलता बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोराइड या क्लोरीन, सिंपल बोलता, तब तो मेरा क्या बनना था, क्लोरोबेंजीन। जब मैं बोला एसिड क्लोरीन तब क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरीन छेड़ने लग जाएगा। तो भैया ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जब एसएच अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अब यहीं पर मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन ले लो, तो बेंजीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन एसिड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3 देन द प्रोडक्ट इज हेक्साब्रोमोबेंजीन। तो ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज हमें क्या करना, पहला इलेक्ट्रोफिलिट को जनरेट करना, फिर हमें कार्बोकेटायन मतलब इंटरमीडिएट को बनाना है, या कार्बोएनायन मतलब इंटरमीडिएट। क्या हम पढ़े इलेक्ट्रोफिलिट में तो कार्बोकेटायन ही बनेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब हमारा प्रोडक्ट अब देते हैं, जिस तरह हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड होता है, और क्या जनरेट कर देगा, क्लोरीन प्लस एल्टिल प्लस RCO प्लस जिसे एसाइलम आयन बोल। हाँ ये बात याद तो ये बच्चा, ये जो तो ही नहीं याद रखता वो तुम याद रखो, RCO प्लस एसाइलम आयन, जो कि बहुत कम बच्चे याद रखते हैं ना, ये सारी चीज याद है तो नहीं गलती हो सकती है। तो तुम क्या करोगे, कितना बचा यार, चलो 2 पेज बचे हैं, जरा तो नहीं हो जाएगा। सर आपको भी कहीं जाना है, तो हाँ भैया हमारी भी लाइफ है। अच्छा सर हम समझ गए आप कहाँ जाने वाले हैं। भाई तुम ज़्यादा ही समझ हो, तुम ना ही समझो, अच्छा है। देखो जब क्लोरीन तो जब हम एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोनियम आयन। सर क्लोरोनियम आयन का मतलब क्या होगा, क्लोरीन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, अब यही CH3Cl तो CH3 पे प्लस था मतलब कार्बोकेटायन बन गया। तो ये मेरा क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इन केस ऑफ द नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन। एक काम करते यार, हम लोग इससे अच्छा मतलब हम पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग
इसे बोर्ड पे पढ़ूंगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर ले आऊंगा। इसके बाद तो हेलो एरीन है ना, तो ये तो अभी बेंजीन में आ जाए, ये पूरा बेंजीन में आएगा। तब वहां पे हम पूरा जो मैकेनिज्म है वो बोर्ड पे समझाऊंगा, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा यार, बस पढ़ना। ठीक है। तो ये बात समझ। अब पहला समझो, स्टेप वन। पहले क्या है भाई, यशो थ्री ओएच है ना भाई, क्या है, यश टू यशो फोर है ना। हाँ, यश टू यशो फोर है, यच टू यशो फोर। अब क्या किया जाए भाई, इसे समझो, इसे समझो, इसे समझना जरूरी है। अब देखो, इन्होंने रिएक्शन करवाया एच एन ओ थ्री, ये हो जाए एच एन ओ थ्री, ये हो जाए एच टू एस ओ फोर। ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाए तो बना क्या भैया, एच टू एन ओ टू ओ पॉजिटिव, ओ प्लस, मतलब ये कार्बोकेटायन, सी बोल सकता हूँ सर। क्यूबिक सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, क्यूबिक सेंटीमीटर तुम वहाँ पे फिजिकल में मत पढ़ लेना। इससे हो जाए भैया कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन। अब प्रोटोनेशन कर दिया जाए तो प्रोटोनेशन बन दिया जाए। अब नाइट्रोजन ग्रुप है तो ये कौन सा बन जाएगा, नाइट्रोनियम आयन। हेलोजन होता तो हेलोजिनम आयन बनेगा, हेलोजिनेशन आयन। तो इस तरह बनेगा। ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द प्रोसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ द नाइट्रोनियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड एज अ बेस ऑफ द सिंपल एसिड इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम नोट करो। हाँ, कार्बोकेटायन या एरेनियम आयन, मैंने बोला उसी तो, अटैच टू इलेक्ट्रोफाइल, रिजल्ट क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन। एरेनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन। हुईच ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज, और कैसा हाइब्रिडाइजेशन था उसका, sp3 देख लो, देख लिया जाए। बॉन्ड टूटा यहाँ पे पहले यहाँ पे बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आते अटैच कर दिया, और इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग गया। अरे सर मुझे समझे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलो अपने बच्चों को समझा ही देते हैं यार, क्या करना है। देखो, ये बेंजीन है, इसका बॉन्ड टूटा, हाँ सर इसका बॉन्ड टूटा। इसका बॉन्ड टूटने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा, ये बॉन्ड टूटा, तो हमेशा हेड पे क्या चार्ज आता, माइनस, और यहाँ पे क्या आता, प्लस, इस वाले चार्ज पे। हाँ, इतना तो हम भी जानते हैं। जब ये बॉन्ड टूटा, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ। गड़बड़ तो नहीं हुआ, हाँ मुझे लगा गड़बड़ हुआ। अब जब मैं हटाया तो ये बॉन्ड भैया एकदम वाइट हो गया। जब ये बॉन्ड हटाए है, जब ये बॉन्ड हटाया, तुम देखो, हाँ देखो, जब ये बॉन्ड हटाए तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। जब बॉन्ड टूटा तो ये ऐसे हुआ। ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ अटैच करेगा, माइनस वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया माइनस चार्ज। एक तुम जानते हो बेंजीन में एक हाइड्रोजन पहले से होता है, बेंजीन में होता है कि नहीं भाई। इससे अच्छा मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊँ ना। हाँ, और अच्छे से बताने का मतलब देखो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ ये तो हो जाए। अब ये अटैच करेगा इस वाले पे, क्यों, क्यों, यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है। हाँ ये बात समझ जाइए, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज पे कौन जाता है, प्लस चार्ज। तो ये यहाँ पे एक, अब यहाँ पे प्लस चार्ज जाने का मतलब, अब माइनस चार्ज हटा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये आ गया। अच्छा, तुम जानते हो बेंजीन पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एच पहले से आ गया। ठीक है। अच्छा, तुम एक बात और जाने थी, जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आ जाए माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे इस वाले चार्ज पे प्लस चार्ज होता है, और यही मेरा एरेनियम कॉम्प्लेक्स बन जाए। क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। देखो, क्या यही बना है, हाँ सर यही तो बना है, यही तो बना ही था अभी तो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ये मेरा क्या बन गया भैया, एरेनियम आयन। एरेनियम आयन का मतलब कार्बोकेटायन। ठीक है। द एरेनियम आयन दैट
स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। अब ये एरिनियम आयन तो भैया जिस तरह स्टेबलाइज होता है इससे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, 4 से 3 तीन तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि एक ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बोला सिग्मा बॉन्ड और द एरिनियम आयन, मतलब बोला है सिग्मा बॉन्ड या एरिनियम आयन लॉसेस। ये बात था। सिग्मा बॉन्ड या एरिनियम आयन लॉसेस लूजेज एरोमेटिक कैरेक्टर बिटॉन द डीलोटलाइजेशन ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तो ही बड़ी बात है। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन तो रिमूव करना है। अब प्रोटॉन तो रिमूव करना है तो भैया टू रिस्टोर ऑफ द एरोमेटिक सिग्मा सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज प्रोटॉन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑन अटैच AlCl4। अब यहाँ पे मतलब अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाँ कि नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं, हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे कौन अटैक करेगा भाई, AlCl4 माइनस। अब यहाँ पे करेगा अटैक तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा भाई, भाई 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 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल। दे तो आज कितना कितना हो जा रहा है, तो मजा। देखो इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ HCl हुआ। अब देखो यहाँ पे अटैच हो गया। अब कौन अटैच है भैया, H2SO4 भी है, सल्फोनेशन 4 बार है ना, तो H2SO4। अब ये अरे यार मैं तुम्हें वहां पे समझाऊँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस इतना जानो। पढ़ने वाला हम लोग पढ़ते ना, क्योंकि मतलब ऐसे समझाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब हर एक स्टेप हर एक चीज अब भाई बच्चों को नहीं मालूम होता बेसिक चीजें, कहाँ से वो कर लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे आ रहा है, लेकिन मुझे आने से क्या मतलब, मैं अगर मैं तुम लोग तो समझा पाऊँ तभी तो अच्छी बात है ना। तो मैं बोर्ड पे समझाऊँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि इस पे मजा नहीं आता समझाना, समझाना उसी पे मजा आता है। बोला अंडर, हाँ under UV rays, UV light, three chlorine molecules of the benzene produce benzene CH which is called डेमास्टेन। भाई इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब वायलेट वायलेट कलर वायलेट लाइट में जब हम 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल बेंजीन पे ऐड करते हैं, भाई इंपॉर्टेंट बात है, पक्का इस पे पूछा जाएगा। अंडर अंडर अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जब हम 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल बेंजीन, ऐसे नहीं पूछा रहा है, इन द प्रेजेंट ऑफ यूवी रेज we added 3 chlorine of the 3 chlorine molecules are added in the benzene to produce to produce benzene hexachloride, in which is also called known as जेमैथसेन। इंपॉर्टेंट बात है भाई, जेमैथसेन जेमैथसेन भाई इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाने की क्षमता है, और बच्चों ये बात बहुत ध्यान से पढ़ लो। जेमैथसेन होता है, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC होता है, ठीक है। जेमैथसेन इसी तो बोलते हैं। अब कंबसन मतलब तुम लोग जानते हो ना, कंबसन भी बताएंगे, वहीं पे बताएंगे। डी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑफ द मोनोसेकेराइड, ये सारी चीज वहीं पे बताने लायक है, क्योंकि आजे आएगा, बताने लायक नहीं। चलो ठीक है, अब ये चैप्टर होता है समाप्त आज। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन पे, ठीक है। ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन का होता है समाप्त। हाँ सर, ये जो बच्चा है मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे सब जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बच्चों अब आज हेलो शाम तो मतलब आज हेलो एल्टीन स्टार्ट कर दूंगा, हेलो एल्टीन का कम से कम आज प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है अपने से, और टाइम है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिस करो। चलो ये बताओ जिमेक्सिन किसे बोलते हैं, जिमेक्सिन कितना कॉमन नेम होता है। अरे अरे यार क्या बोल रहे हो, हेक्सा से क्लोराइड है ना, अभी तुमने पढ़ा, जो जाओ। ऐसे ना भूला करो यार, हेक्सा, यही सारी चीज तुम्हें नंबर बचा सकती है, तुम समझते नहीं हो यार। हेक्सा से क्लोराइड यही तो है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, ये नाम मत बोलना। BHC याद रखो, जिमेक्सिन का नाम क्या होता है, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सर यार बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन क्यों बोल रहे हैं भाई, बेंजीन से ही बन रहा है ना, बेंजीन में ही क्लोरीन जोड़ रहे हैं ना।
भाई बेंजीन, भाई यार ये बताओ, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, जब तुम पढ़ो देखो फार्मूला पढ़ो। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मतलब, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मतलब 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। लेकिन अंदर वाले बॉन्ड तो है ही बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसीलिए बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, जिमेक्सेन। ठीक है, चलो भैया, आज के लिए इतना ही अपने लिए रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो ऐसे ही, पढ़ाई करते रहो। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। अब चल हम लोग 12th पे पहुँचेंगे।